अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अभी संपन्न हुई पीईटी परीक्षा की। इसके कई पक्ष हैं, कई प्रकार से लोग इसको देख रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 47.5 लाख परिवार इस परीक्षा में कहीं ना कहीं से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जो भी कुछ हुआ है वो उन पूरे परिवारों पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा है। यह एक मूल प्रश्न है। पीईटी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022। लोगों ने फॉर्म भरे, 47.5 लाख से अधिक आवेदक थे और इसके सुसंचालन की जिन अधिकारियों के ऊपर व्यवस्था थी, उन अधिकारियों ने जितना अच्छा कर सकते थे उतना अच्छा उन्होंने कर दिया। इससे अच्छा कुछ किया नहीं जा सकता था। लेकिन इस भीड़ के बाद जब वो भीड़ चलेगी परीक्षा केंद्रों के लिए अपने घरों से, और जहां उनका गंतव्य होगा वहां वो भीड़ उतरेगी और फिर जहां ठहरेगी वहां से परीक्षा केंद्रों को जाएगी, इसका कोई पूर्वानुमान, पूर्व आकलन किसी पक्ष ने नहीं किया। परिणाम क्या हुआ कि जिस स्टेशन से छात्रों को, परीक्षार्थियों को ट्रेन में बैठना था वो नहीं बैठ पाए, बहुत से छूट गए। कुछ लोग टैक्सी लेके चले, कुछ के घर की कारों से चले। मतलब कुल मिला के पूरे प्रदेश के चारों ओर सड़कों पर आवागमन गतिशील होते हुए जाम की स्थिति में आ गया। और परीक्षा पहुंचने के पहले दूसरी पारी की मैं बात बता रहा हूं कि 12 बजे के आसपास लोग अपने अपने परीक्षा केंद्रों को रवाना हो गए विभिन्न साधनों से, और उधर जब वो पेपर छूटा उनका आना, तो ऐसा कोई महानगर प्रदेश का नहीं बचा जहां की ट्रैफिक व्यवस्था, आवागमन, परिवहन पूरी तरीके से आहत ना हो गया हो, बहुत बुरी तरीके से जाम ना हो गया हो। और इसको उन्होंने ही झेला है जो उसमें फंसे हैं। दुष्परिणाम यह हुआ कि बहुत से परीक्षार्थी अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाए। इसके विषय में किसी किस्म का कोई रूट चार्ट, रूट मैप किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में किसी भी संबंधित अधिकारी ने इस विषय में कोई होमवर्क नहीं किया, क्योंकि इसमें एक पक्ष नहीं है, इसमें कई पक्ष हैं। इसमें जो परीक्षा दे रहा वो एक पक्ष है, जो परीक्षा ले रहा वो एक पक्ष है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी होनी है वो एक पक्ष है, परिवहन व्यवस्था कैसी चुस्त और दुरुस्त रहे वो एक पक्ष है, लोग सुगमता पूर्वक अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं, परीक्षा दे के सुगमता पूर्वक लौट आएं, वो एक पक्ष है। इन सभी पक्षों में प्रशासन बुरी तरीके से असफल रहा है और 47.5 लाख परिवारों में इस बात को लेकर के बड़ी गंभीर और गहन चिंता छाई हुई है। दूसरी तरफ एक इशारा है कि 47.5 लाख बेरोजगार रोजगार पाने के लिए फटफटा रहा है, छटपटा रहा है। यह भी एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह है कि आज के इस वैज्ञानिक तकनीकी युग में ऐसी परीक्षाएं ऑनलाइन क्यों नहीं कराई जा सकती हैं? घर बैठे लोग अपने कंप्यूटर से क्यों नहीं दे सकते हैं परीक्षा? या उसमें नहीं दे सकते तो कुछ केंद्र ऐसे क्यों नहीं हो सकते जहां पे लोग जाएं और दें? अपना अपना कंप्यूटर लाएं, कंपलसरी कर दीजिए। इस दुर्व्यवस्था से अच्छा है कि वो अपना लैपटॉप ले लेंगे। तो इस पर सोचना चाहिए। कौन सोचेगा? सोचेगा कौन? वो जो जिम्मेदार हैं, जिनके कंधों पर यह सब पूरा भार है। और एक सबसे कष्टकारक बात जिस पर सभी मौन हैं, शासन तो व्यवस्था दे दी उसने, उस व्यवस्था की कोई समीक्षा कहीं हुई नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने कहा, सबने कहा यस सर,
कहीं इतना गैप है, कम्युनिकेशन गैप है कि कहीं पर लोकतांत्रिक चर्चा आजकल हो ही नहीं रही है। विपक्ष मौन है, जबकि लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकार की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा में विपक्ष भी शामिल होता है। बिना विपक्ष के लोकतांत्रिक व्यवस्था अपूर्ण है। वो यहां उसकी भागीदारी जीरो है। आप हमें यह बताइए कि आप अर्हता परीक्षा ले रहे हैं और अर्हता परीक्षा की अवधि केवल 1 साल, कहीं से आवाज नहीं उठ रही इसके खिलाफ। सोचने वालों को लकवा लग गया है। ऐसी अव्यवस्था में कब तक बच्चे आगे परीक्षा देते रहेंगे? ये कौन सा तरीका है? आपको अर्हता लेना है और उसमें कई प्रकार की सेवाएं हैं जिनके लिए आप एक साथ अर्हता टेस्ट ले रहे हैं। ऐसा कौन सा टेस्ट है जो उन सब विभिन्न फील्डों की परीक्षाओं का एक टेस्ट ले लिया जाएगा? अगर यही अर्हता परीक्षा आपको लेना है, आप हर 6 महीने में लीजिए और उसको कम से कम 5 साल कर दीजिए, या जो सफल होते चले जाएं उनको आप एक बार सर्टिफिकेट दे दीजिए। जब तक उनकी उम्र होगी तभी तक तो नौकरी कर पाएगा, तभी तक तो अप्लाई कर पाएगा। तो ये बार बार इतने लोगों को परेशान करना, इस तरीके से परेशान करना, जो परीक्षा देने जा रहे हैं वो परिवार परेशान, जो सड़क पर निकल रहे जरूरी काम से वो परेशान, मरीज निकल रहा है वो परेशान, पूरा व्यवस्था पंग हो गई, पैरालाइज हो गई। ट्रेनों की दशा देखिए आप, इतनी द्रुत गति से भगने वाली ट्रेनों में कैसे लटक लटक के ये नौजवान, ये भारत का भविष्य कैसे लटक रहा है। इस भारत के भविष्य की इस दुर्दशा को कौन जिम्मेदार है? किसी को तो जिम्मेदारी लेना होगी। और सब जगह पसरा हुआ है सन्नाटा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस पर चिंतन करें, मनन करें। खासतौर से छात्र संघ जो छात्रों के कल्याण की बात करते हैं, बेरोजगार संघ जो बेरोजगारी की मांग उठाते हैं, ज्ञापन देते हैं, उनको पीईटी टेस्ट के लिए सरकार को ज्ञापन देकर के चेताना होगा कि पीईटी जीवन में एक बार ली जाए और जो सफल हो जाए उनको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। आप कितने कंपटीशन कराएंगे? जिंदगी भर कंपटीशन होते चले जाएंगे। पीईटी केवल यूपी में है, बाकी कहीं नहीं है। आपका टीईटी के बाद एक सुपर टेट, वो भी केवल यूपी में है। ये क्या तमाशे हैं? और इन सब चीजों से आप जो आंतरिक व्यवस्थाएं हैं वो और चरमरा जाती हैं और जो बेरोजगारियों की फौज है वो बढ़ती चली जा रही है। या तो आप टेस्ट करा के एक बार देख लें कि इतने बेरोजगार हैं, उन बेरोजगारों को कोई रोजगार देने की सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। आपके पॉलिटेक्निक्स, आपके आईटीआई, इनमें ऐसे कोर्सेज होने चाहिए कि अगर आपकी उम्र ये है और आप बेरोजगारी में अपने आप को नाम दर्ज कराए हैं तो हमारी तरफ से आकलन हुआ, आप इस टेस्ट को दें और इस परीक्षा में जाकर के फला कोर्स 6 महीने का, 3 महीने का करें और आप अपना रोजगार करें। ये इतनी बड़ी समस्या है, इतनी विकराल समस्या है, इसको ऐसे हल्के में टाला नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत भागीरथी प्रयास सरकार को, सामाजिक संगठनों को, विपक्ष को, इन सबको मिलजुल करके एक हल निकालना होगा, तभी जाकर के। अन्यथा ये आज पीईटी का दृश्य है, इससे आने वाले समय में ये दृश्य और भयावह होते चले जाएंगे। बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। एक बार टेस्ट देने के बाद दोबारा जब वो टेस्ट देगा तो भीड़ और बढ़ेगी, नए और लोग आ जाएंगे। इससे मुक्ति के मार्ग सरकार को मंथन करके सोचना चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हाउस भी आजकल 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन चलते हैं, समस्याओं के ऊपर चर्चा नहीं हो पाती। चर्चा के लिए कोई मंच तो चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, इस कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद।